हाँ, तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आप सभी को फिर से मेरे यूट्यूब चैनल सेक्शन में बहुत स्वागत है। तो आज आप लोगों का केमिस्ट्री का एग्ज़ाम है, तो हम लोग इस वीडियो में पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक से कुछ महत्वपूर्ण वीवीआई और प्रश्न देखेंगे, जो कि आज के बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। और जो चैनल पर नया है वो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसे वीडियो डेली देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो ज़्यादा लाइक जरूर कीजिएगा। और हम लोग थोड़ा फास्ट रिविजन करेंगे। पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ए ब्लॉक से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो इसे हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और चैनल नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है कि C2 अणु में सिग्मा और पाई बॉन्डिंग की संख्या है। ऑप्शन नंबर दिया है ए 1 सिग्मा और 1 पाई, ऑप्शन बी 1 सिग्मा 2 पाई, ऑप्शन सी 2 पाई, ऑप्शन डी 1 सिग्मा 3 पाई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 सिग्मा 1 पाई, ऑप्शन नंबर ए। आप लोग मेरे साथ रिविजन करते जाइए, फिर एक बार लोग रीड कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दूसरा, ये कह रहा है किस अणु का द्वितीय आदर्श शून्य है। तो ये है BF3, ऑप्शन नंबर बी। हम थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगी तो आप लोग देखने में बोर लगेगा, तो हम लोग थोड़ा फास्ट रिवाइज करेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन तीसरा है LiCl, NaCl और KCl के विलयन का अनंतता पर समतुल्यांक सूचकांकता का क्रम है। तो वो है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ये कह रहा है कि सिलिका और हाइड्रोजन फ्लोराइड के प्रतिक्रिया से प्राप्त प्रतिफल है। तो वो है H2SiF4, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, ये करेगा विषमत की सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है। ऑप्शन दिया है +3 +5, ऑप्शन सी है +3 और 5 दोनों, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो वो है ऑप्शन नंबर ए +3। ये क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल भी याद कर लीजिएगा, और याद है वो तो ठीक है, और नहीं है तो आप लोग जरूर से इसको रिवाइज कर लीजिए। इसमें से PDF में से क्वेश्चन कुछ ज़्यादा पूछता है, तो हम लोग PDF से देखेंगे। और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ये कहा निम्नलिखित में कौन पी खंड का तत्व नहीं है। तो ये है ऑप्शन नंबर डी बी ए। क्वेश्चन नंबर 7 है HCl की खोज की थी। तो HCl की खोज किसने की थी। तो ग्लावर ने, ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे लिखा होगा, तो क्वेश्चन ये VVI क्वेश्चन चूज करके मैं लिख के लाया हूँ, तो आप लोग इसको थोड़ा ठीक से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, ये कह रहा है कि उत्कृष्ट गैसों का मुख्य स्रोत है। तो उत्कृष्ट स्रोत है वो है वायुमंडल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, ये कह रहा है कि H3PO3 है एक 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 भाषिक अम्ल, द्विभाषिक अम्ल, त्रिभाषिक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। तो ये है त्रिभाषिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, ये कह रहा है कि चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में P1O1 पी बंध की संख्या है 2, 0, 3, 4। तो ये है 4, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। तो ये NH3 नहीं बनाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है। ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सबसे सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है। वो है F2, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ये कह रहा है कि ऑक्सीजन और ओजोन है संभारिक, समावयवी, अपर रूप, समस्थानिक। तो ये है अपर रूप, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में कौन सा धातु साधारण तापक्रम पर द्रव होता है। तो ये होता है पारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। मैं एक बार बता दूं कि पी ब्लॉक से और डी ब्लॉक से, एफ ब्लॉक से आप लोगों को क्वेश्चन 5 नंबर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, उसको मैं बता दे रहा हूँ। अगर नहीं याद करेंगे तो उस आप लोग एक बार उसको रीड कर लीजिएगा, मैं बाद में बता दूँगा कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, ये करेगा निम्नलिखित में सबसे कम भास्मिक है। तो ये है ऑप्शन नंबर सी, Ni3। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, H2SO4 है। तो ये है अम्ल, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 17, ये कह रहा है कि सल्फाइड अयस्क का समाहरण किया जाता है। ये कह रहा है फिल्म उत्प्लवन विधि द्वारा, विद्युत विच्छेदन द्वारा, भर्जन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो ये किया जाता है फिल्म उत्प्लवन विधि द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 18, ये कह रहा है कि सोडियम आवर्त सारणी में किस ग्रुप का सदस्य है। जो सोडियम, जो आवर्त सारणी में सोडियम है वो किस ग्रुप का सदस्य है। तो ये है ग्रुप फर्स्ट का, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 19, ये कह रहा है कि बल्बों में भरने हेतु उत्कृष्ट गैस कौन है।
जो बॉल में भारत है उत्कृष्ट गैस कौन है, तो वो है CAF। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 का है कि गोताखोरों O2 के साथ मिलकर ले जाते हैं। जो गोताखोर होते हैं O2 के साथ मिलकर क्या ले जाते हैं, तो वो ले जाते हैं BHE। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 21 का सर्वाधिक विसरण क्षमता पाई जाती है, तो ये पाई जाती है हीलियम में, ऑप्शन नंबर A। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। ये कह रहा है कि हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है, तो हीलियम का मुख्य स्रोत है सूर्य, ऑप्शन नंबर C। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। प्रबलतम आक्सीकारक है, तो ये है प्रबलतम आक्सीकारक है, ऑप्शन नंबर B Cl2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 24। ये कह रहा है निम्न में सर्वाधिक आयन विभव किसका है, Al का, P SI Mg, तो ये है BP। अगला क्वेश्चन है Al2O3 एक ऑक्साइड है, तो ये है उभयधर्मी, ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 26। ये कह रहा है कि पी ऑर्बिटल का आकार होता है, तो पी ऑर्बिटल का आकार होता है डम्बबेल, ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 27। ये कह रहा है कि साल्ट केक भट्टी द्वारा निम्न में से कौन सा अम्ल बनाया जाता है, तो ये बनाया जाता है HCl, ऑप्शन नंबर B। तो हम लोग P ब्लॉक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख चुके, अब D और F ब्लॉक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट देखते हैं। और मैं फिर बता दूँ कि अगर वीडियो का आप आज पहली बार देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऐसे ही वीडियो आप लोग वीआई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पाने के लिए आप लोग चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी वीडियो भी अपलोड हो उस नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में किस आयन का जलीय विलयन रंगीन कलर होता है, तो ये होता है Fe2 प्लस, ऑप्शन नंबर C। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ये कह रहा है कि पिटुआ लोहा में कार्बन परमाणु की प्रतिशत मात्रा पाई जाती है 0.04%, 0.4%, 0.04%, 0.02%, 0.03%। तो कितना पाया था आप लोग पता है, तो ये पाया जाता है 0.02%, ऑप्शन नंबर C। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, 100% पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3। ये कह रहा है किसका +2 आक्सीकार अवस्था सबसे स्थिर है, तो ये है ऑप्शन नंबर D Pb। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4। ये कह रहा है कि मर्क्यूरी क्लोराइड अमोनिया गैस से प्रतिक्रिया कर उजला अवक्षेप बनाता है, उजले अवक्षेप का अणुसूत्र है, तो ये है ऑप्शन नंबर C। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित में कौन नेस्लर अभिकारक के साथ पीला या भूरा अवक्षेप देता है, तो ये देता है ऑप्शन नंबर D Ki। हम लोग थोड़ा फास्ट रिविजन कर रहे हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाए तो आप लोग भी देखने में बोरी लगेगा, इसलिए हम लोग थोड़ा फास्ट रिविजन कर रहे हैं, क्योंकि और आज भी एग्जाम है तो थोड़ा फास्ट रिविजन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संक्रमण धातु का आयन अणुचुंबकीय है, तो यह है ऑप्शन नंबर D Zn2+। क्वेश्चन नंबर 7 है। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है, तो यह है मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8। ये कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं है, तो यह है ऑप्शन नंबर C Mg। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि भूपर पट्टी पर सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है, तो यह है ऑप्शन नंबर A Si। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10। ये कह रहा है कि निम्न में से कौन क्षारीय भूमिजक तत्व है, कार्बन, सोडियम, जिंक, लोहा, तो यह है ऑप्शन नंबर B सोडियम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ये कह रहा है कि किस ग्रुप में तत्वों का संक्रमण तत्व कहा जाता है, तो ये कहा जाता है ऑप्शन नंबर C D ब्लॉक को, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12। ये कह रहा है निम्न में से किस धातु का घनत्व अधिकतम पाया जाता है, तो ये पूछ रहा है कि निम्न में से किस धातु का घनत्व अधिकतम पाया जाता है, तो ये पाया जाता है Hg, ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13। ये कह रहा है निम्नलिखित में से किस धातु की ऑक्सीकरण अवस्था अधिकतम होती है, ये पता है कि ऑक्सीकरण अवस्था अधिकतम होती है, तो ये होता है ऑप्शन नंबर COS। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14। ये कह रहा है निम्न में से द्रव धातु कौन सा तत्व है, तो है ऑप्शन नंबर D इनमें से सभी होगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15। ये कह रहा है कि निम्न में से किस धातु का क्वथनांक न्यूनतम होता है, ये पूछ रहा है कि क्वथनांक न्यूनतम होता है, तो ये है Hg, ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16। ये कह रहा है कि निम्न में से किस धातु का घनत्व न्यूनतम अथवा सबसे कम होता है, ये पूछ रहा है कि न्यूनतम और सबसे कम होता है, तो ये होता है Sc, ऑप्शन नंबर B। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। कह रहा है कि प्रायोगिक तत्व निम्न में से कौन सा है, तो ये पूछ रहा है कि प्रायोगिक तत्व निम्न में से कौन सा है,
ऑप्शन नंबर बी है Pu। अगला क्वेश्चन नंबर 18 ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा तत्व पिग आयरन में मुख्य औषधि के रूप में पाया जाता है। ये है ऑप्शन नंबर डी ग्रेफाइट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 19 ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19 ढलवा लोहा में कार्बन परमाणु की प्रतिशत मात्रा पाई जाती है, तो ये पाई जाती है 4%, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 20 ये कह रहा है कि लेथनाइडो की समान ऑक्सीकरण अवस्था होती है, तो ये होती है ऑप्शन नंबर +3, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 ये कह रहा है कि घंटा धातु बेल मेटल मिश्र धातु है, तो ये है Cu+Pb की, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन कर रहा है कि एक्टिनाइडो की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था होती है, तो ये होती है +6, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 ये कह रहा है प्रथम संक्रमण श्रेणी 3D श्रेणी के तत्वों में घनत्व में वृद्धि होती है, तो ये पूछ रहा है जो प्रथम श्रेणी है उसमें घनत्व में वृद्धि होती है तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए, SC से CR तक, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 24 ये कह रहा है कि निम्नलिखित में Mn की आयनिक त्रिज्या किसमें सबसे कम होती है। ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में Mn की आयनिक त्रिज्या सबसे किसमें कम होती है। ये होगा ऑप्शन नंबर सी की MnO4, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 ये कह रहा है संक्रमण तत्वों की कुल ज्ञात श्रेणियां है, तो ये है ऑप्शन नंबर बी 3। क्वेश्चन नंबर 26 ये कह रहा है संक्रमण धातुओं की पूर्ण कंप्लीट श्रेणियां होती है, तो ये होती है ऑप्शन नंबर बी 3, ये भी 3 होती है। अगला क्वेश्चन 27 कह रहा है कि 3D संक्रमण श्रेणी में अपवाद है, तो जो 3D संक्रमण श्रेणी में अपवाद है वो क्या है। ये है ऑप्शन नंबर ए, CR तथा CU। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परिवर्तित संयोजकता दर्शाते हैं। ये पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व समझाते हैं, तो ये है ऑप्शन नंबर सी वर्ग 3 से 11 तक के तत्व। अगला क्वेश्चन 29 ये कह रहा है कि 3D श्रेणी में कौन सा तत्व परिवर्तित संयोजकता नहीं दर्शाते हैं। ये पूछा दर्शाता तो ये नहीं दर्शाते हैं, ऑप्शन नंबर डी होगा Zn। अगला क्वेश्चन नंबर 30 ये कह रहा है कि रोल्ड गोल्ड का मुख्य अवयव है, तो ये है Cu तथा Al, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 31 ये कह रहा है कि डी ऑर्बिटल का आकार होता है गोलीय डबल डम्बेल इनमें से कोई नहीं, तो ये होता है डबल डम्बेल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे के तापक्रम पर द्रव्य है, तो ये पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा, तो ये है ऑप्शन नंबर बी Hg। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 का संक्रमण तत्व है, तो ये है डी खंड का तत्व, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 34 ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से रिलेट कौन है, तो ये है ऑप्शन नंबर ए Pb3O4। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में बताइएगा, और इसमें से आप लोग को तो बोर्ड में कुछ ना कुछ क्वेश्चन देखने जरूर मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो चाहे तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।